मेरे साथ मौजूद है बहुत ही खूबसूरत मेरे मेहमान, मेरे दोस्त, और वो अपने अगर बात कीजिए अपने प्रोफेशंस में वो पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की आन है, पाकिस्तान की मान है। आइए सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा हूँ अपने मेहमानों को, उसके बाद हम लोग गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हल्ला गुल्ला होगा, बहुत सारी मस्ती होंगी आज, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आप लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरें। आइए मैं सबसे पहले अपनी बहुत अच्छी दोस्त को मैं वेलकम करने जा रहा हूँ, जो कि अगर बात की जाए पाकिस्तान का एक फर्स्ट बिजनेस चैनल था, बिजनेस प्लस टीवी, जहाँ से मैंने भी अपने कैरियर का स्टार्ट किया था और उन्होंने वहाँ पे 10 साल काम किया, मैंने वहाँ पे 5 साल काम किया। और ये वो चैनल है जहाँ पे बहुत से बड़े बड़े स्टार्स, बहुत से बड़े बड़े एंकर्स ने वहाँ से वो निकल कर आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स में काम कर रहे हैं, और उनका नाम है, मैं नाम लेना चाहूँगा, जिसमें वसीम बदामी है, जैस्मीन मंजूर है और मुबशिर लुकमान साहब हैं। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो आज इसी चैनल की बदौलत मैं कहूँगा कि उन चैनल्स में काम कर रहे हैं। आइए मैं इनको वेलकम करने जा रहा हूँ। उनका तारुफ तो मैंने आपको करवा दिया, और एक और अगर चीज़ की मैं बात करूँ, और लड़कियों में बहुत मकबूल है, एस्थेटिक कंसल्टेंट है, एस्थेटिक मेडिसिन कंसल्टेंट के जो ये पूरा जो ये काम करती हैं, उसमें स्किन्स आ जाती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें उनसे पूछूंगा मैं। आइए मैं इनको खुशामदीद करने जा रहा हूँ। डॉक्टर तानिया, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक टू यू एंड टू ऑल द व्यूअर्स एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली कमेंट्स। आपका भी शुक्रिया, आप आई एंड यू लुक स्टनिंग माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फर्स्टली सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये कि आपने बिजनेस प्लस का और तमाम लोगों का बात किया। आई थिंक वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू सलमान तासीर, जिसके चैनल से सब लोग इतना आगे बढ़े हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड टू सी यू डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब। आपका शो माशाल्लाह से मैं कहती हूँ कि टॉप रैंकिंग में चल रहा है इस टाइम पर। ये बस आप लोगों की दुआएं, बस हम लोग एक साथ काम करते हुए, कहते हैं ना मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, बेशक, तो ये अल्लाह ताला आज हमें नवाज रहे। आपकी इजाज़त हो तो अपने दूसरे मेहमानों को बिल्कुल बिल्कुल जी। मेरे साथ एक और बहुत खूबसूरत मेहमान, मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई, और अगर बात की जाए कराची को खूबसूरत बनाने की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ साल कबल अहकाम जारी किए थे कि कराची से जो गैर कानूनी तजावज़ात उनका खात्मा किया जाए। आई एम द फर्स्ट वन जिन्होंने प्रोग्राम किया था इनके साथ। पहला प्रोग्राम था जो आप लोगों को मैंने दिखाया था जब गैर कानूनी तजावज़ात का खात्मा किया जा रहा था। मैं बात कर रहा हूँ सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी एनक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम जी, आपको भी मुबारक साहब, और आपके चैनल के तरफ आपके प्रोग्राम के तमाम आपके देखने वाले लोग सब। बशीर भाई बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त में से टाइम निकाल के आप आए, और बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों के साथ आज। मैं चाह रहा हूँ अपने दूसरे मेहमान से भी तारुफ करा, तो फिर बातों का सिलसिला शुरू करेंगे। एक और मेरे साथ बड़े चुलबुले से पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन, जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में कहा, सारे मेहमानों के बारे में मैं यही कह रहा हूँ, मैं उनका तारुफ कहाँ से करवाऊँ, अल्फाज मेरे पास नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह अगर बात की जाए, उन्होंने पाकिस्तान का जो नाम है ना पूरी दुनिया में, उसका लोहा मनवाया है। कॉमेडी की अगर बात की जाए, बेताज बादशाह, स्टेज पे आके जब खड़े हो जाए, स्टैंड अप कॉमेडी की अगर बात की जाए, मेरे पास अल्फाज नहीं है, हंस हंस के पेट में दर्द हो जाता है। हम तो खुद जाके इनके शोज़ देखा करते थे। स्टिल आजकल की अगर बात कीजिए, आजकल तो ज़ाहिर है नज़र ही लगे हमारे स्टेज ड्रामास को। मैं चाह रहा हूँ कि टाइम ज़ाया नहीं करूँ, मैं भी हंसूँ, आप लोगों को भी हंसाऊँ। मेरे साथ मौजूद है सलीम आफरीदी साहब। सलीम भाई, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, खैर मुबारक हो। कैसे हैं आप? मैं ऐसा हूँ जैसा नज़र आ रहा हूँ, क्योंकि फ़िलहाल जो हालात हैं उसमें इंसान बस इंसान नज़र आए, ये काफ़ी है। लेकिन स्टिल आप माशाल्लाह वैसे ही लग रहे हैं जैसे आपको हम देखा करते स्टेज पे। जी 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 जी, बस नीयत और अच्छी रखे बंदा, काम अच्छे रखे, सही कह रहे हैं, बिल्कुल शौक़ अच्छे रखे, तो वो हमेशा जवान रह सकता है, जैसे मोहतरमा है। भाई दी मैं बताती चलूँ, मेरी एक बेटी 20 साल की है और दूसरी 15 साल की है। भाई दी मैं बताता चलूँ कि मेरी एक बेटी यूके में शादी करके गई हुई है, दूसरी की इसी साल। तो फिर आप भी नहीं लग रहे हैं। दो नवासों का नाना भी हूँ। माशाल्लाह। नाज़रीन, ये चुलबुलापन तो चलता रहेगा। डॉक्टर तानी, मुझे ये बताएं, आज ईद का दिन है, और पहले बताएं, आज ज़ाहिर है आज एक ऐसा फरीज़ा जो हम लोग अदा करते हैं, कुर्बानी देते हैं जानवर की, तो क्या कुर्बानी दी आपने आज? बकरी की कुर्बानी। माशाल्लाह, तो गोश्त वगैरह बांट दिया? हाँ जी, मेरा ये रूल है कि जब हम बकरी की कुर्बानी करते हैं ना, तो गरीब लोगों को जो है ना वो गोश्त पहुंचा दिया जाता है। हाँ जी, मैं नॉर्मली क्या करती हूँ कि अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा पे जितने भी गरीब लोग बैठे होते हैं ना, वहाँ पर भिजवा देती हूँ सारा गोश्त। और वैसे भी मैं हर महीने मैंने ये बनाया हुआ है, ईद तो चले, हमारा एक बकरा ईद आ रही है, इस पर तमाम लोग बकरा ईद के दिन पर बकरी की कुर्बानी करते हैं। वैसे भी लोगों को सदका जारिया पर भी जो है ना वो बकरा या जो भी उनके हाथ में हो, गरीब लोगों को खाना खिला सके, तो ये अमूमन करना चाहिए है।
ख़ास करके जो लोग जिनको अल्लाह सुब्हान व तआला ने तौफीक अता फरमाई है, उनको चाहिए वो महीने में 1 मरतबा, मैं तो हफ्ते में 1 मरतबा करती हूँ, मगर जो लोग कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, उन्हें चाहिए कि वो ज़रूर खाना खिलाएं। अच्छा तानिया, मुझे ये बताएं कि गोश्त खुद पैक करके बेचती हैं या कोई और करता है सारे काम? देखिए अमूमन ये होता है कि स्टाफ मौजूद होता है और हम स्टाफ से कह देते हैं कि थैलियों में प्रिपेयर कर दिया जाए और उनको जो है ना वो आगे तक फराहम कर दिया जाए, तो इस तरीके से हम करते हैं। फैमिली को टाइम देती हैं ईद के दिन? हाँ, फैमिली को टाइम देते हैं। या ज़्यादा दोस्त है भाव, क्योंकि आपका सर्कल दोस्तों का बहुत ज़्यादा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा इतना स्केड्यूल टफ होता है क्योंकि क्लिनिक के आवाज़ होते हैं, तो मेरी जितनी भी सोशलाइजिंग होती है वो क्लिनिक पर हो जाती है। हमें नजर आ रहा है माशाल्लाह। हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट्स जितने भी आ रहे होते हैं सब क्लिनिक आ जाते हैं और लोग मिलने भी आ जाते हैं, तो मेरी लाइफ के अंदर सोशलाइजिंग नहीं है, वर्क ही है। मतलब अगर किसी को खूबसूरत दिखना है ना तो डॉक्टर तानिया के पास चले, ऐसे ही ना? थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच। बशीर भाई क्या कहना चाहेंगे? ईद का दिन है और आपके साथ तो बड़ा मेरा गहरा रिलेशन है। मेरा दिल किया कि आज आपको बुलवाएं ताकि नाज़रीन देखना चाहते हैं आप वापस अपनी सीट पर आ गए माशाल्लाह से, और कराची को आपने एक नई शक्ल दी है जो माजी में हुआ करती थी। ख्वाहिश है लोगों की, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैर कानूनी तजावुज़ात का जो है वो आपने खात्मा कर दिया, मज़ीद अभी आप कर रहे हैं। लेकिन अभी ये बात तो खैर आज नहीं कि हम करेंगे, मैं तो अपने नाज़रीन को थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, उनको पता चले कि आप क्या क्या काम कर चुके हैं। ये बताएं ईद का दिन कैसा गुजर रहा है आपका? देखिए इसमें अब्दुल भाई, ईद का दिन आम जिस तरह आवाम पाकिस्तान में रहते हुए जिस तरह होता है कि सुबह उठ के आपने पहले नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद कुर्बानी करनी है, उसके बाद अपने वालिदैन की कब्रिस्तान जाके हम दुआ वगैरह करें, और उसके बाद आने के बाद गोश्त, जारी बात है ये जो कसाब साहब होते हैं इनके बड़ी मुश्किल से मिलते हैं इनके अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। जब वो आते हैं उनकी मर्जी से जो है वो जो भी कुर्बानी की जो है गायें या बकरे कटते हैं, जब वो काटते हैं उसके बाद जो है सब फैमिली मिलकर वो तकसीम करती है तमाम लोगों को भी, रिलेटिव्स को। कैसा लगता होगा बशीर भाई, आपसे लोग 15 मुझे तो पता है ना इस चीज़ का, 2 हफ्ते पहले आपसे अपॉइंटमेंट्स लेते मिलने के लिए, और जब आप कसाई को ढूंढने के लिए निकलते हैं या बच्चों को भेजते हैं तो उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए ज़ाहिर 2-3 दिन तो लग जाते होंगे और ईद ही गुजर जाती होगी। ऐसा होता है लोगों के साथ? बिल्कुल ऐसे ही आपसे कह रहे हैं कि कसाब को ढूंढना जो है सबसे मुश्किल काम है इस वक्त। तो वरना ये होता है कि कहते हैं हम 5 मिनट में आए और आपकी गाय पे उन्होंने छुरी फेरी और फिर 3 घंटे बाद वापस आते। तो लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि कुर्बानी हो जाती है और उसके बाद हमें तकसीम हो जाती है। सबसे कुर्बानी क्या करते हैं आप? गाय करते हैं। अच्छा, तो खुद जाके उसको खरीदते हैं या बच्चों को भेज देते हैं? ये खुद जाना पड़ता है, बाज़ दफ़ा तो चॉइस करनी पड़ती है। इसके अंदर कुर्बानी असल में हम लोगों ने कुर्बानी कुछ और किस्म को समझा है। कुर्बानी का मकसद इसमें ये नहीं है कि आपने कोई महंगी तरीन ख़रीदनी है गाय या बकरे वगैरह, आपने खूबसूरत पसंद कर दी, इसमें चूज़ करना है। तो बस यही क्वालिटी होती है, खूबसूरती इसमें पसंद करते हैं और फिर उसके बाद जब ख़रीद लेते हैं तो वो 6-7 दिन पहले ख़रीदें ताकि उसकी देखभाल अपनी। आजकल तो लोग ऑनलाइन भी ले रहे हैं, ऑनलाइन में मज़ा वो चीज़ नहीं आती तानिया। रियली ऑनलाइन भी बकरों के सेल हो रहे हैं, गाय ऑनलाइन भी ले रहे हैं। चलिए, मैं क्या कहना चाहेंगे जो लोग ऑनलाइन, आप तो कल ही चांदरात भी अपने मंडी में आप गए, वहाँ पे खुद भी आपने एक आध और जानवर आप लेकर आए, तो जब आपने जो समा वहाँ पे देखा, क्या देखा आपने? क्योंकि लोग बड़ा खौफ का शिकार थे इस बार मंडी जाने के लिए। खौफ तो सारा ख़त्म हो गया है। असल में मंडी नई जगह लगी है और ज़ाहिर है भी एक बिज़नेस है, और ऐसा बिज़नेस है कि 80 अरब की तकरीबन वहाँ ख़रीदारी लेन देन होता है। तो बहुत सारा ये बिज़नेस है। बाद लोगों का सीज़न है कि इसमें सीज़न में कमाते हैं और फिर पूरा साल वो खाते हैं और जानवर पालते हैं और नए जानवर लेते हैं। तो बाद लोगों ने उसे बदनाम करने की कोशिश की। अब इन हालात में जब सारे बिजनेस ठप पड़े हैं, अगर कोई बिजनेस चल रहा है तो उसके लिए दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। तो मैंने हद्दल इम्कान कोशिश की कि मंडी के फेवर में बात की जाए। मेरे क्लिप काफ़ी से ज़्यादा मशहूर भी हुए कि वो मंडी के फेवर में थे, मजाक में मैंने बात की है। तो ये सब अच्छा, लेकिन बात ये है कि ये दौर ही इतना महंगाई का हो गया है कि लोगों के लिए कुर्बानी करना के लिए खुद कुर्बान होना पड़ रहा है। ऐसे ही है। पहले जो ऊँट करते थे अब वो गाय कर रहे हैं, जो गाय करते थे वो बकरा कर रहे हैं, जो बकरा कर रहे थे वो मुर्गी पे आ गए हैं, जो मुर्गी पे थे वो अंडों पे आ गए, और जो अंडों पे थे वो डंडों पे आ गए। तो ये माहौल कुछ है। तो इस इन हालात में जो भी कुर्बानी कर रहा है तो असल में कुर्बानी दे रहा है वो।
तो गरीबों के लिए, और गरीबों का ये हक है। और इस वक्त गोश्त जितना महंगा हो गया, गरीब की इस्तिताअत से तो नहीं कर सकते वो। बहुत दूर हो गया है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई। आप परचून की दुकान पे जाएं, लगता है सुनार की दुकान पे आए हैं। हाँ। नहीं वैसे ये गोश्त बात आप खरीदने बहुत के लिए ठीक कह रहे इतने हैं। पैसे लेके जाने पड़ते हैं, लगता है बैरिया टाउन में प्लाट लेने आए हैं। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि इतनी महंगाई हो गई कि इंसान जाता कुछ और उतने का पहले पजामा आता था, अब उतने का नाड़ा है ना। तो ये महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आ रहा। जो सब्जी वाले के पास जाएं तो पहले किलो के दाम बताते थे, अब वो सब्जी के भी पाव के दाम बताते हैं, क्योंकि लोगों की सही बात इस्तेताअत है। मामला बड़े खराब हो गए, बिल्कुल ऐसे ही है। केले 150 रुपए दर्जन, भिंडी जितने केले मिल रहे हैं यार। अच्छा ये बताएं मुझे, ईद का दिन आपका कैसा गुजर रहा है? ईद का दिन तो प्रॉपर गुजरता ही है, क्योंकि कुर्बानी की इस ईद में जब जानवर आप कुर्बान करते हैं, फिर उसके हिस्से बांटने जाते कुर्बानी हैं। खुद करते हैं आप, ये कसाई बुलवाते हैं? मैं अक्सर तो खुद छुरी भेजता हूँ। अच्छा, गाय या बकरा? है कभी बकरा कभी गाय, हालात के हिसाब से। ओके। हाँ, इस दफा अब मैं बात कुछ और बोलना चाह रहा था, बात गलत हो जाएगी। तो बहरहाल हम कुर्बानी करते हैं, गरीबों के लिए होना चाहिए असल में, और हम गोश्त भी उनके यहाँ बेचते हैं जिनकी यहाँ कुर्बानी नहीं हुई। बहुत अच्छी बात है। वरना रस्मन लोग दिखावे के लिए उसके यहाँ भी, भाई उसके यहाँ अपने यहाँ गाय कटी है, उसको क्या बेच रहे हो। और फिर वो जब बकरा करते हैं तो उसकी डिमांड बड़ी होती है। अच्छा, इस बार की अगर बात कीजिए, स्टेज ड्रामा आपका अभी रात को है या इस बार नहीं कर रहे? नहीं, वो असल में मैंने ईद पे किया था और बहुत ड्रामा कामयाब रहा। अच्छा। महंगी ईद, सस्ते लोग। ओके। तो इस दफ़ा ड्रामा नहीं कर रहा, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है। ड्रामे में जब अच्छा हो के भी नुकसान जाए तो फिर करना बेकार है। इसके अलावा दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, हमारे प्राइवेट शोज़ हैं, फिर सोशल मीडिया का जो मेरा अपना चैनल है उस पर ईद के लिए गिफ्ट मैंने डाले हुए हैं, तो वो देखें, लोग एंजॉय करें। हमारे हालात इंशाल्लाह बदलेंगे, वैसे ही हालात दोबारा आ जाएंगे, लोगों के चेहरों पे वही मुस्कुराहटें दोबारा से आ जाएंगी। तानिया, मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी में कभी कोई होता है ना इंसान का कि बचपन में ईद ज़्यादा अच्छी थी, या थोड़े और बड़े हुए ईद का मज़ा आ रहा है, या अभी ज़्यादा ईद का मज़ा आ रहा है? कौन सी एज में आपको ईद का मज़ा ज़्यादा है? वेल सी, जब आप बचपन में छोटे होते हैं तो आपका एक शौक़ होता है, हम ईद की शॉपिंग करने जाते हैं, पेरेंट्स हमें ले जाते हैं, हम चूड़ियाँ ख़रीदते हैं, नए कपड़े ख़रीदते हैं, 3 दिन के नए कपड़े ख़रीदते हैं। तो चाइल्डहुड इज़ डिफरेंट। जब हम बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, उसके अंदर बच्चे आ रहे होते हैं, फिर हर चीज़ बच्चों के लिए की जा रही होती है। सो लाइफ डिफरेंटली चेंजेस। और जब हमारा ईद का खुशी का दिन आ रहा होता है कि जैसे हमारा ईद का दिन है और हम अच्छे कपड़े पहने, अच्छी तरीके से तैयार हों, अपने ख़ानदान वालों से इनसे मिलने जाएं, क्योंकि साल गुजर जाते हैं, हम अपने रिलेटिव से नहीं मिलते हैं। सो नॉर्मली इन माई फैमिली व्हाट हैपेंस इज़ कि मेरा जो सबसे बड़े अंकल है, चाचा, वो अपने घर पे डिनर कर लेते हैं, एक लंच कर लेता है। सो एवरीबडी गेट्स टुगेदर। पूरे साल में हम किस सबसे नहीं मिलते हैं, हम साल में गेट टुगेदर होता है। सॉरी आई इंटरप्ट यू। नॉट एट ऑल। क्या समझती है आपके जो पहले माजी में हुआ करते, जो ईद हम लोग सेलिब्रेट करते थे, वो ज़्यादा अच्छी थी। अभी की जो अगर बात की जाए ना, अभी ईद में मज़ा नहीं है, वो रिश्ते नहीं है। नो, और आई टेल यू वन मोर थिंग, अब बच्चों के अंदर वो इंथुजियाज्म नहीं है। जैसे हम एक्साइटेड होते थे ना, ईद आ रही है, मम्मी एंड डैडी यू नो हमने सेलिब्रेशन कर दी। अब बच्चों में वो इंथुजियाज्म नहीं है, वो मेहंदी नहीं लगानी है, उनकी अपनी एक I haven't seen that excitement. एंड्रॉइड सर, मैं ये बकरीद पे ना, अब ईद के 3 दिन नहीं करते, ईद के चौथे दिन के बाद एंजॉयमेंट शुरू होती है, जब वो टिक्का पार्टी अपने छतों पे, वो एंजॉयमेंट वो 15-20 दिन महीना चलती रहती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब टिक्का पार्टी, वो तो डिपेंड करता है। देखिए, गरीब आवाम तो वो अफोर्ड नहीं कर सकती है, मगर जो अमीर लोग हैं, टिक्का बना हुआ है। हाँ, बाकी जो अमीर लोग हैं वो इस तरह की केटर कर सकते हैं पार्टीज को। गरीब तो खुद टिक्का बना हुआ है। हाँ। बशीर भाई, बारबेक्यू पार्टी करते हैं घर में फ्रेंड्स के साथ या अपने रिलेटिव्स के साथ? देखिए, ईद के दिन ऐसे होते हैं, छुट्टियाँ होती हैं, तमाम रिलेटिव्स जो रिश्तेदार, ईद के दिन की एक और भी खुशूसियात है। आप जिनसे बात कर रहे हो, उन दोस्तों से, उन रिश्तेदारों से, या उन लोगों से आप ईद के दिन उनसे गले मिल रहे हैं। ईद की नमाज पढ़ते साथ ही वो आपके इसी मैदान में, ग्राउंड्स में होते हैं या मॉक्स में होते हैं। ईद का तो मतलब ही है ना सर? ईद का मतलब ही है। तो एक तो तमाम जितनी भी नाराजगियाँ होती हैं तमाम दोस्तों में, तमाम रिलेटिव्स के अंदर जितने भी होते हैं। सेकंड ये है कि आपको अपनी तमाम फैमिली के साथ पूरा दिन स्पेंड करने का मौका मिलता है। सही कह रहे हैं आप। और तमाम लोगों की फीलिंग्स जो आप पूरे 6 महीने साल जो है उनके साथ नहीं रहते हैं, जैसे
मैं नहीं कहता कि मतलब डॉक्टर साहब भी ऐसी होंगी, सलीम भाई भी ऐसे हैं, जब मसरूफ रहते हैं तो फिर पूरा दिन हफ्ता महीना हर बंदे की हर प्रोफेशन में ज़्यादा होगी। तो यही है कि इस ईद के दिन 3 दिन में तो कम से कम ये होता है कि सब आपस में मिल बैठ जाते हैं प्रोग्राम के लिए, वो तिक्का पार्टी हो या जाए वो कोई भी पार्टी हो, बैठ जाते हैं, दोपहर को भी पार्टी, रात को भी पार्टी, बस यही सब एंजॉय कर रहे होते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात की बशीर भाई ने। वैसे मैं बात बताऊँ आपको, एक चीज़ जो हमारे पास पहले ज़माने में होती थी, दैट वाज लाइक कार्ड्स का सिस्टम, आई मीन अब गैजेटरीज जब से मोबाइल फ़ोन आया है तो ईद मुबारक की ग्रीटिंग्स आपको मैसेजेस के ज़रिए जा रही हैं, फेसबुक के ज़रिए जा रही हैं। आई स्टिल लिव इन द सेम वर्ल्ड कि हमारा वही दौर होना चाहिए जिसमें हम वी शुड सेंड कार्ड्स, ईद कार्ड्स जाते थे, केक्स जाते थे, थिंग्स लाइक, हाँ वो चीज़ नहीं। अब आप मोबाइल फ़ोन पे केक भेज रहे हैं, आई मीन दिस शुड चेंज। बिल्कुल बड़ी आइंदा कुर्बानी भी मोबाइल पे ही हुआ करे। आई थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। बड़ी ज़बरदस्त बात की तानिया ने। वाकई एक वक्त ऐसा था कि ईद कार्ड से परचेज करते थे और स्पेशली जाके जिसपे हार्ट बना होता था, एग्जैक्टली कार्ड्स बने वो होते तो थे। मुझे बड़ा याद होता है, लड़कियां जो लेती थी कार्ड, हार्ट बना हुआ लेती है, थी? कहने आपकी शॉर्ट वाला कार्ड है कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, कहने हाँ, कहने 12 कार्ड दे दें। ऐसा होता था नाज़रीन, ये बात फैक्ट है। और नो डाउट वो एक ज़माना और था। अभी हम तो कहते हैं कि शायद हम लोग 21 सेंचुरी में हम लोग आ चुके हैं और जी भी रहे हैं, लेकिन वो वक्त ज़्यादा अच्छा था। बशीर भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात की नाराज़गी के हवाले से। ये वो दिन होता है कि हर बंदा जो है ना गले मिलता है, ईद मिलता है, ताकि सारे जो रंजिशें होती हैं ना दूर हो जाती हैं। मेरी भी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आज के दिन आप लोगों से कोई रूठा हुआ है, जाए ना जाके मना लें, गले लगाए। बेशक वो आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, आपका भाई है, आपका बहन है, आपका बाप है, आपकी माँ है। बहुत से लोग तो अपने माँ बाप से भी आजकल जो है नाराज़ हो जाते हैं। अजीब सा आजकल दौर चल रहा है, लेकिन आज के दिन मना लीजिए। यकीन माने कि ये 2 त्यौहार ऐसे हमारे मुल्क में, एक मीठी ईद और एक जो हम लोग ईद उल अज़हा जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास है ही क्या? कौन से ऐसे दिन रह गए जिसमें हम लोग इकट्ठे होकर सब लोग बैठते हैं? मैं बस यही कहूँगा कि आज ईद का दिन बहुत अच्छा सा गुजारें। हमारी कोशिश है कि हम लोग आज बहुत अच्छा वक्त आप लोगों के साथ गुजारें और आप लोग हमारे साथ गुजारें। आइए अभी हम लोग जा रहे हैं बोट राइड की जानिब, वहाँ से मैं आपको ज्वाइन करूँगा। आज हमने कुछ यूनिक करने की कोशिश की, देखते हैं आप लोगों को कितना पसंद आएगा। आप लोग रहिए मेरे साथ। FIR मिनी स्पेशल जारी है। अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग का बोट राइड जो है वो ले रहे हैं। तानिया कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कोशिश की कुछ मुख्तलिफ करने की, बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक वी शुड विश ऑल द व्यूअर्स हैप्पी ईद फॉर टुडेज हैप्पीनेस। आई मीन इट्स रियली नाइस। और सब लोगों को चाहिए, जो लोग कर सकते हैं उन्हें चाहिए कि वो लोग जाएं, सीव्यू पर भी जाएं, वहाँ पर जाके एंजॉय करें, अ लिटिल चेंज। बशीर भाई बचपन तो नहीं याद आ गया? माजी में तो नहीं चले गए? नहीं, बहुत एनवायरनमेंट कितना खूबसूरत है। एंड आपका आइडिया भी बहुत अच्छा है। कोशिश की हमने अपने नाज़रीन के लिए कि कुछ अच्छा दिखाते सीधे। नहीं पता, बाहर मुल्क में टेलीविजन शोज ऐसे होते हैं जहाँ पर वो लोग बेसिकली क्या करते हैं, आउटिंग में बोट्स का इस्तेमाल। इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। आई एम इम्प्रेस्ड बाय दैट। थैंक यू सो मच। बाहर के लोग तो तैरते हुए इंटरव्यू कर लेते हैं। वहाँ के लोग तो कुछ भी कर सकते हैं सर। हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट को हम नहीं कह रहे कि हम कॉपी कर रहे हैं, मगर हम उसको एंजॉय करते हैं। तो आई एम श्योर कि जितने तमाम देखने वाले लोग होंगे वो भी आपके आज इस शो को एंजॉय करें। इंशाल्लाह उम्मीद यही है हमारी। सलीम कुछ सुना देना कोई अपना इतने अच्छे से। बताओ मैं तुम्हें कि तुम मेरे कौन हो। वाह, बाल्स की आइसक्रीम हो, पोल का तुम कौन हो। बकरे पर कुछ शेर सुना दे। बकरे में कुछ हो जाए आज ईद की मुनासबत से। तो बकरी पे तो क्या है, बकरी तो जानवर खरीदने गए तो वो बकरी के यानी बकरे के 1.5 लाख रुपए उसने लगाए। मैंने कहा 1.5 लाख रुपए? अच्छा, अब वहाँ की रेट से एक डबल सिम वाला बकरा है। फिर आपने कितने में दिया? फिर वो मैंने फिर 90,000 में ले लिया। 90,000 में? तो आपने पूछा नहीं कि बकरी के अंदर ऐसा कौन सा गोश्त है जिसकी इतनी महंगाई है? अरे ये डिजिटल गोश्त है, ये आजकल के नए ऐप का आ गया है। मैं तू कहाँ मेरा दिल ये पुका। ये लड़की जो है जिसने ये आइटम किया टिकटॉक पे, उसका एक साइड का दांत टूटा हुआ है, मैंने क्लोज में देखा। अच्छा, पूरे दांत वाली होती, पता नहीं क्या करती। ये जी नाज़रीन, ये सिलसिला चलता रहेगा। सलीम भाई हमारे उन लोगों में से, उन कॉमेडियंस में से, नो डाउट हंस के पेट में दर्द हो जाता है जब ये मूड में आ जाते हैं। अभी इनका मूड बनना शुरू हुआ है, ऐसा ही है ना? हाँ जी, पानी तूफानों से खतरे का पिछले दिनों में इतना ऐलान किया गया कि आज भी लग रहा है कि अल्लाह ना करे तूफान ना आ जाए। पानी से अब डर लगने लगा। ऐसे ही चल रहा है। बशीर भाई देखिए, ईद के ऊपर में एक छोटा सा वाकया आपने जो मेरे बिल्कुल वो गायें जब ज़बह करने के दौरान कसाई ने दुम पकड़ी, दुम उसके हाथ में आ गई।
मतलब हमारे यहाँ पर तो प्रॉब्लम ये है कि हम दुम हाथ में आ गई है, मतलब नकली लगाई हुई है। नकली लगाई हुई थी। तानिया तो हमारे यहाँ पर भी जो इतनी दो नंबरी, इतनी जो है दोनों, हम लोग कुर्बानी के जानवर के अंदर भी एक सिलसिला सर यहाँ पे तो पता ही सर मैं आपको बात बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग एज अ डॉक्टर, कि कुर्बानी के जो ये हम बकरे खरीदने जाते हैं ना, इनको स्टीरॉइड्स के इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं ताकि ये जल्दी मोटे लगें, हेल्दी लगें। सो ये हमारी सारी आवाम के लिए एक पैगाम है कि देखिए ऑब्वियसली जो गरीब लोग हैं उनका एक रोज़गार है, जो बकरे पालते हैं, गाँवों से लाते हैं, सब करते हैं, मगर शहरों के अंदर बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आती थी जहाँ पे बीमारियाँ बहुत फैल रही थी। उसकी वजह यही डायग्नोज हो रही थी कि स्टीरॉइड्स दिए जा रहे थे। आजकल के दौर में अगर हमारी फील्ड में देखा जाए तो बच्चियों को चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल, बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी क्योंकि हार्मोनल डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं, चाहे मुर्गी हो चाहे बकरा हो या गाय हो। भाई स्ट्राइड जो मकसद ये है कि अब ये रंग गोरा करने वाली जितनी क्रीम है उनमें भी स्ट्राइड होता है, और पाकिस्तानी जो क्रीम है वो ज़्यादा जल्दी गोरा करने के लिए ज़्यादा स्ट्राइड डाल देते हैं। बशीर भाई मुझे ये बताएं कि जिस तरह ईद का दिन हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई ऐसा वाकया हमारे साथ शेयर करें अपनी जिंदगी का। देखें आज हमें नहीं पता सीनियर डायरेक्टर लैंड है, आज हमारे लिए हमारे दोस्त हमारे भाई हैं, ठीक है, कोई वाकया कोई ऐसा कोई स्कूल की कॉलेज की जो आपकी मस्ती आज आप हमसे हमारे नाज़रीन से शेयर करें। एक मैं एक्चुअल जोडो कराटे क्लब में होता था। अच्छा, तो ऑलरेडी आई हैव ब्लू बेल्ट ओके दैट टाइम। तो जब वो हम इसी तरह तमाम क्लब्स के मेम्बरान ने जो है हमारे जो चीफ थे उन्होंने कहा कि आज आप ये मुकाबला स्टूडेंट के दरमियान हो। ओके, तो मैंने चैलेंज कर दिया ब्लैक बेल्ट जो हमारे सेकंड जो हमारे इंस्पेक्टर थे उनको कि भाई मैं आपके साथ फाइट करूँगा। अब मैं एक ब्लू बेल्ट और वो कहा ब्लैक बेल्ट, बस उन्होंने मुझे किसको क्या कहते हैं कि दिखाने के लिए कि मैं इनसे मुकाबला करूँ, फर्स्ट ही पंच में उन्होंने मुझे किक में नॉकआउट कर दिया। और वो दिन मुझे याद है, जिससे मुझे जो है वो गर्दन पे उन्होंने मारा। वो याद रखूँगा ऐसी चीज़ें, वो याद आती हैं ऐसी चीज़ें जब चैलेंज करने के बाद आप फील कर रहे हो क्या नाम कहते हैं कि मैं बहुत कुछ सीख गया। क्या है अमजद भाई, आजकल हम बात करते हैं, आप जैसे एंकर हैं जो दुनिया तक ये पैगाम पहुंचा रहे होते हैं कि हमें अच्छे काम करने चाहिए, बट मिलजुल कर ना, जैसे हमारे भी जो एंकरों की एक कम्युनिटी है उनको भी एक एफर्ट करना चाहिए कि हम गरीब लोगों के लिए कोई अच्छे काम करें। यू नो आई मीन वी नीड टू इम्प्रूव द सोसाइटी। लिटरेसी रेट अच्छी होनी चाहिए, आप बाहर मुल्क देखें, एजुकेशन लेवल अच्छा होना चाहिए, आपकी सोच और अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, हसद और जलन नहीं होनी चाहिए है। देयर इज जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, देयर इज टू मच ऑफ जेलसीज। वो खुश क्यों है, सामने वाला खुश क्यों है, लोग ये सोचते हैं। हम उसकी खुशी में गमज़दा हैं। हाँ, दिस शुड नेवर हैपन, मेरा कॉन्सेप्ट ये है। नहीं आप सही कह रही हैं। अच्छा बशीर भाई थोड़ा सा मूड को चेंज करते हैं। बशीर भाई आज ऐसा हो नहीं सकता, 4 अशार तो होने चाहिए सर, कुछ तो होना चाहिए। मतलब आपने इस तरह की एनवायरनमेंट, अब आपके देखने वाले जितने भी नाजरीन हैं वो हम सब एक फर्स्ट टाइम पर ईद के दिन जो है शिप पे और सी पे हम मौजूद हैं और शिप के ऊपर। मेरे पूरी लाइफ के अंदर ईद के दिन नहीं आए हम कभी इस तरह, और बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत सारे अशार अभी आ रहे हैं, लेकिन मैं सलीम भाई से सबसे पहले, क्योंकि मेरे पास अशार जो होंगे वो ईद के मुनासिबत से गाना कौन सा पसंद है? मैं आपका इशार सुनाऊंगा। सलीम भाई तो चलिए आपसे अशार सुनेंगे और सलीम भाई खड़ी के अलावा। असल में मैं तो बहुत कुछ सुना सकता हूँ, लेकिन मुझे ख़तरा ये है कि आप उठा के पानी में फेंक दोगे। तो मैंने जॉन एलिया की एक पैरोडी की थी सर। मैं शायर तो हूँ लेकिन पैरोडी का शायर हूँ। और जो डिजिटल दौर आ रहा है आजकल ज़माने के हिसाब से, मैंने बात की थी जॉन एलिया के खाता है कि तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। तो फेसबुक, व्हाट्सअप, ईमो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, ईमो, इंस्टाग्राम, भाई तुम हमसे डायरेक्ट बात क्यों नहीं करती। और OMG, HRULOLTC ये सब क्या है, तुम पूरी बकवास क्यों नहीं लिखती। तो ये जरा है सर जबरदस्त। मैंने इनका मूड बनाने के लिए। मूड बन गया आपका या कुछ और करे मूड बनाने के लिए। देखिए तानिया आजकल लोग डिप्रेशन में, ये वो लोग हैं कसम से मैं बताऊं, इन लोगों के लिए जितनी दुआएं देने लोग कम है, क्योंकि ये लोग हंसाते हैं। देखिए हंसाना एक अपनी जगह
कोई ऐसा क्लिप बना देते हैं अपनी पर्सनल वारदात को लेके, जिस तरह मंडी को बदनाम करने की कोशिश की। तो मैंने अपनी एक जिम्मेदारी महसूस की कौमी, तो फिर मैंने एक मज़ाहिया सा क्लिप बनाया जिसमें आखिर में मैसेज ये था कि मंडी बड़ी नॉर्मल है, जानवर भी सस्ते हैं, सिक्योरिटी अच्छी है, और वो बड़ा पसंद किया गया। नादान है ना? हाँ, लोग नादान हैं और मैं बचपन से नादान हूँ। बोट का एक वाक़या याद आया मुझे। हम एक दफ़ा 9th में थे क्लास, मनौड़ा घूमने गए। अच्छा। अब जेब में तो उस वक्त 1-1 रुपया ईदी बहुत बड़ी होती थी। नाना दादा तो सिर्फ 54 या 52 देते थे, तो हम 2-3-4 रुपए लेके गए होंगे। 30 रुपये या 30 पैसे बस का किराया था। तो हम किमाड़ी पहुंच गए। वहाँ चीज़ें खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, अब वो चाट भी खा रहे हैं। फिर मनौड़ा चले गए। मनौड़ा पे सारे पैसे मेरे कज़न ने मेरे खर्च करा दिए। मैंने कहा वापस भी जाना है, चलो फिक्र नहीं कर, मैं हूँ। अब मैंने कहा इसके पास होंगे, तो मैंने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए। वापसी में अब जब बोट पे बैठे और मनौड़ा से किमाड़ी जाने के लिए, अब वो जनाब उसके पास वो कंडक्टर आया बोट का कि हाँ भाई टिकट, उसने मेरी तरफ इशारा कर दिया, वो बैठा हुआ। मैं मेरी तरफ मेरे पास आया तो मैंने कहा यार वो है ना वो उधर, फिर वो उसकी तरफ गया, फिर उसने कहा वो उससे लेगा। अब मैंने कहा मुझे क्यों बता रहा है? इतने में वो कंडक्टर बोलने लगा आपके पास पैसे नहीं है तो यार बताओ। मैंने कहा वाकई नहीं है। फिर उसने कहा मेरे पास है नहीं, मैं तो बोल रहा था। फिर मैं उतर के मैंने उससे किमाड़ी में पूछा यार तूने ये क्या किया? मुझे कहा कि हैं पैसे मैं दूंगा, और तू जलील करा रहा है इधर से उधर। कहने लगा यार मैंने इसलिए कहा जब हम बोट पे बैठ जाएंगे वो कौन सा समंदर में उतार दे, तू पहुंचा तो देंगे किमाड़ी। मैंने कहा यार रास्ता तो पूरे तय करना होगा। हाँ, आपकी तरफ मैं आऊँगा। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा माहौल चेंज हो, कुछ सुना दे हमारे नाज़रीन को, थोड़ा बहुत। मैं क्या सुना? ईद की मुनासबत से कोई जो सॉन्ग आपको पसंद हो। I'm not really fond of songs. You're very good voice. No, but I'm not really fond of songs. And मुझे आतिफ असलम के गाने बहुत पसंद है। I really like आतिफ असलम का शेर सुना दे। शेर वेर आते ही नहीं है। आतिफ असलम को सुना दें कोई। मुझे यार I like ताजदार हरम, which is really nice. I mean, very few things I like. जुनैद जमशेद, उनकी वो पसंद है। ये चले दिल पाकिस्तान सुना दे। चलिए दिल पाकिस्तान नहीं, दिल पाकिस्तान थोड़ा इम्प्रूव हो जाए। एंड आई विश हमारी आवाम भी जैसे दूसरे ममालिक के अंदर लोग आज जिस तरह अभी हम घूम रहे हैं, इस तरह आवाम को भी ये मौका मिले इस तरह से समुंदर पे आने का, और बोट्स इस तरह से अवेलेबल हों। यू नो, आई मीन दिस इज़ फैंटास्टिक, दिस इज़ फैंटास्टिक। आई मीन आज हमारा ईद का दिन जो है एक बिल्कुल ही डिफरेंट एनवायरनमेंट में गुजर रहा है। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की है नाज़रीन। नो ये होती है इंसानियत कि ये भी चाह रही है कि जो लोग जो नहीं बोट में बैठ सकते, जो अच्छी नहीं सेलिब्रेट कर सकते, उनको भी अपनी खुशियों में शरीक करें। देखें आज के दिन अगर हम लोग उन लोगों को बुला देंगे ना, आप यकीन माने कि शायद हम अपने साथ ही गद्दारी कर देंगे। क्यों सलीम भाई? हाँ जी, अपने पड़ोसी का ख्याल रखना, अपने शहरी का ख्याल रखना, अपने हमवतनों का ख्याल रखना हम सबकी इंफरादी जिम्मेदारी भी है। सारे काम गवर्नमेंट पे नहीं छोड़े जा सकते, कुछ हमारी जिम्मेदारी है, हम सब शहरियों को पूरा करने चाहिए। नज़्म ज़ब्त तो चाहे गरीबी क्यों ना हो। ऐसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो लोग करते हैं, और हुकूमती सतह पर भी मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने किसी का इंटरव्यू लिया ऐसे ही, इट्स लॉन्ग टाइम बैक। कोई गरीब बच्ची थी, तो उसने मुझसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बड़ी तारीफ़ की। उसने मुझसे ये कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का फ़ंड के पैसे जाते हैं, उसके अलावा भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी हम लोगों को पैसे देते हैं जो किसी को पता नहीं था। आई डेंट इवन न्यू दिस। जब इमरान खान की भी हुकूमत आई जिन दिनों में, उन दिनों में बिलावल अलग से ये काम कर रहा था। एंड अ पुअर पर्सन टोल्ड मी दैट आई डोंट नो कि उस गरीब औरत ने मुझे बताया जिसका कोई लेना देना नहीं, एक सफाई काम वाली जो गाँव से उठ के शहर आई थी, उसने इस तरह की बात बोली। सो आई रियली लाइक इट कि एफर्ट्स हैं। इट्स जस्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री ऑफ द कंट्री, और हमें उस हिसाब से इस मुल्क के अंदर महंगाई को भी कम करना चाहिए है। साथ ही साथ लोगों के लिए ऐसे टूरिज्म को डेवलप करना चाहिए है। आप और हम आज टूरिज्म कर रहे हैं, कितना टूरिज्म बढ़ सकता है ईद के दिन अगर यहाँ पे बहुत सारी कश्तियाँ चले, जबकि पूरी दुनिया में होते क्रिसमस में। देखिए गरीब उनके त्यौहार में बिलावल से आपकी सलाम दुआ है, तो एक काम करा दीजिए, उसको बोले खुदा का वास्ता कराची की आबादी मर्दम शुमारी में असल आबादी अगर देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं एक टेलीविज़न एंकर खुद रही हूँ। माशाल्लाह मेरी हर पार्टी से, चाहे पीटीआई हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, तो मैं चाहती थी कि अगर पीपल्स पार्टी बैठ रही है तो पॉजिटिव बात करे, पीटीआई बैठ रही है तो पॉजिटिव बात करे। नून लीग मेरे पास लाहौर से खास आती थी,
तो पॉजिटिव बात करिए कि हमने क्या अच्छे काम किए हैं, तो एक अच्छे काम की हैसियत से बेसिकली अच्छा काम कर देना, मर्दमशुमारी प्रॉपर हो जाए, कराची की आबादी डिसाइड हो जाए इतनी, उसी के हिसाब से तो फिर वसाइल बचेंगे नहीं। देखिए एक इंसान जब कोई इंसान पावर में आता है, देखिए अमजद भाई हैं, अमजद भाई अपने घर के अंदर बैठ के सोचते हैं कि काश मेरे पास ऐसी सलाहियतें होती तो मैं अपने मुल्क के लिए ये सारी चीजें कर पाता। आप अपने घर में बैठ के ये सोचते होंगे कि काश मेरे पास ऐसी सलाहियतें होती मैं कुछ कर पाता। वी कांट डू इट, हम ऐसा कर नहीं सकते। जिनके पास ओहदे हैं वो लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। सलीम भाई सुना है कि आपको प्यार हो जाता है बार बार प्यार हो जाता है यार, क्या चक्कर है यार? मैंने अपनी बीवी को एक शेर सुनाया था, तेरी हर चीज पर है जाने मन, मैं जान अपनी निसार करता हूँ, जब तू नहीं होती तेरी सहेलियों से प्यार करता तो भाभी का रिएक्शन क्या था फिर? मैं तो कह रहा हूँ ये महंगाई का दौर है, 4 शादियां करनी चाहिए आदमी को। क्यों? चारों को नौकरी पे लगा दे। नहीं हाँ ना, वो आपने सुना नहीं है, बीवी अपना नसीब साथ लाती है। वो इतनी महंगाई है, 4 नसीब मिलेंगे तो फिर गुजारा होगा ना, इसलिए 4 शादी। नहीं, आगे आने वाले वक्त में मुझे लगता है एक आदमी की 4 शादियां होंगी, चारों बीवियां काम कर रही होंगी और एक आदमी को खिला रही होंगी। ऐसा भी हो सकता है, ऐसे ही होता था। समझे भाई, वालिद साहब काम करते थे, सब बहन भाई, हाँ एक आदमी काम करता था और सब खाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, फिर घर चलता है, काम करता है, फिर घर चलता है। अच्छा तानिया, मुझे ये बताएं कि गानों से लगाओ, गाने सुनती है? बहुत कम, टाइम ही नहीं होता इतना मेरे पास। कभी का मूड होता है ना इंसान का मूड। आपको हैरत होगी, मैं ज्यादातर तस्बीह पढ़ती हूँ। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। I mean, I'll tell you something. My spare time is mostly, मुझे डांट पड़ती है बहुत ज्यादा कि मैं बहुत शौकीन हूँ वजीफों की। But I get really scolding from my family members कि जब भी देखो इसके हाथ में तस्बीह होती है, कुछ ना कुछ पढ़ रही होती है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अल्लाह सुब्हान व तआला ने वो एक मेरे में चीज़ डाल दी है, चाहे मैं क्लिनिक जा रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, मैंने चिल्ले भी काटे हुए हैं। So I really like, it's my passion. तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने मेरा टीवी नहीं देखा 10-12 साल से। इतने सालों से हम एक साथ काम। नो, आपको पता है जब मैं बिजनेस प्लस में थी तो बड़ा मजा आया। बिजनेस प्लस के एक शो में एक मौलवी साहब आ रहे थे टेलीविजन शो में, तो उन्होंने कहा मैं कैसे जाऊंगा इनके साथ बैठने, ये तो सीवलेस बैठी हैं और ऐसी हैं। जब वो मौलवी मुझसे शो करके गया तो उसने कहा इसको कहाँ से लेकर आए हैं आप? So I have a lot of knowledge of Islam in Deen and apart, you know, I mean, हमारा ईमान साफ होना चाहिए हर चीज के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इंसान You know, का you ईमान should- साफ होना चाहिए और दिल साफ होना चाहिए। हाँ, दिल साफ होगा ना, ऑटोमेटिकली आपकी शक्ल के ऊपर वो चीज आ जाएगी। और पता है आपको पता है कि रूहानी पावर्स इतनी स्ट्रांग होती हैं कि जिस बच्चे के पास या जिस आदमी के पास रूहानी पावर्स होती है, अल्लाह उसे हर चीज से नवाज देता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। बहुत अच्छे खूबसूरत मेहमान हमें करेंगे। आप लोग रहिए मेरे साथ। ईद मुबारक पाकिस्तान। ईद का दिन, खुशियों भरा दिन, और जिस तरह आप देख रहे हैं बोट के अंदर हम लोग मौजूद हैं, मेरे साथ खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं। मुझे एक और बड़े खूबसूरत मेहमान ने ज्वाइन की है। मैं इनकी कहाँ से तारीफ शुरू करूँ, क्योंकि ये खुद इतने बड़े इंसान हैं। अगर सुबह सिंध की बात की जाए, जो सिंधी जो लोग हैं बहुत मकबूल है उनके अंदर, लेकिन वो कहते हैं ना अल्लाह ताला कोई वक्त ऐसी घड़ी होती है, कबूलियत की होती है, रातों रात शोहरत की बुलंदी पे पहुंचा देते हैं। और वो शोहरत की बुलंदियां इनको ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जितने वहाँ पे पाकिस्तानी हमारे दोस्त रहते हैं उधर तक जो मशहूर है बहुत ज्यादा। गाना बड़ा चल रहा है आजकल। सलीम भाई आप बताएं कौन सा गाना है जरा? में रहने वाले सिंधी परेशान हैं सारे के सारे। ये बात बिल्कुल जी नाज़रीन, आपने सुन लिया, मच्छी पल्ला। ठीक है, मुमताज मौलवी साहब, मुमताज साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे आप? ठीक है, बड़ा अच्छा लगा आज आपसे मिलकर। और यकीन करें वो जो गाना है ना आपका, वो गाना प्रोडक्शन जो आपने गाना जो बनाया है उसकी प्रोडक्शन नॉर्मल है, बिल्कुल खड़े खड़े आपने गाना गाया, लेकिन वो दिल को छू रहा है। क्या वजह, क्या कब लिखा था वो गाना? ये गाना तो मैंने कोई रिकॉर्डिंग से पहले कुछ दिन पहले मेरे जहन में था ये आइडिया। अच्छा। तो मैं इस गाने को ऐसे बनाए। अच्छा, हमारी सिंध की सकाफत भी हो, मगर वो सिंधी में तो हम सकाफत को उजागर हमेशा करते आ रहे हैं। पर मैंने बोला तो उर्दू में एक काम करके देखें जो पूरी दुनिया तक हमारी सिंध का पैगाम पहुँच जाए, हमारे पाकिस्तान का पैगाम पहुँच जाए, तो हम कितने खुशदिल और मेहमान नवाज हैं। और उसके बाद इस गाने की मकबूलियत के बाद ज़ाहिर आपके ताल्लुकात ऑलरेडी हैं, आप बड़े अरसे से काम कर रहे हैं। नाज़रीन शायर बहुत ज़बरदस्त है ये सिंध के,
उसके बाद एक कहते हैं ना कि आपका लोगों से मिलना मिलाना बहुत ज्यादा हो गया, सीएम साहब बुला रहे हैं, गवर्नर साहब बुला रहे हैं, तो लोग सेल्फियां आपसे पहले ज़ाहिर है एक लिमिटेड लोग थे आपके फैन फॉलोइंग जो थी, लेकिन उसके बाद एक लोगों की भरमार माशाल्लाह। तो कैसा लगता है जब आप कहीं जाते हैं? बहुत खुशी होती है। लोग पहचानना शुरू हो गए बहुत ज्यादा एकदम से, जो दूसरे जो मैं नॉन सिंधीज की बात कर रहा हूँ। जी जी जी, नहीं नहीं, बिल्कुल सब मुझसे प्यार करते हैं, सारे पाकिस्तानी प्यार करते हैं, बाहर जो रहते हैं वो भी प्यार करते हैं, काले करते हैं और मोहब्बत करते हैं मेरे से। हम आर्टिस्ट एक वो चीज़ होती है जो सिर्फ मोहब्बत ही बांटती है। भाई आपने जो कारनामा सरंजाम किया और क्योंकि जो हमारे यहाँ बाज़ कौमियतों की जंग या अंदरून सिंध के हवाले से जो नेगेटिव बातें होती थी, ये गाना बच्चे में इंग्लिश बोलने वाले बर्गर्स में और जमा पठान गा रहा है, सिंध में रहने वाले बहुत देखिए एक बार हर कौम को करीब कर दिया है माशाल्लाह के और सिंधियों के, और ये इतना बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ा कोई मुफक्किर, बहुत बड़ा कोई लीडर कर सकता है। और मैं इस पे आपको मलई साहब अप्रिशिएट करता हूँ। मलई साहब यकीन करें दिल खुश हो गया वो गाना सुन के, और अभी भी सोशल मीडिया पे वो टॉप ट्रेंड है नाज़रीन, टॉप ट्रेंड। मुलई साहब ये जब लिखा आपने गाना, क्या सोच के लिखा था ये? तो शायर किसी और ने लिखा था, मेरा आइडिया था तो इस गाने को उर्दू में बनाई। पहले सिंधी में ही था, फिर मैंने उसको उर्दू में कर दिया। और गाने में मिठास जो जिस तरह आपने वो गाया है ना, जी जी, बड़ी मिठास, ऐसा लग रहा था अपनाइए इतना जरा। मुंबई के डिस्कोज में बज रहा है। जी जी, यस 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 यस, या ही इज राइट सर। इसी बात उस सिंधों में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे हैं सारे, दिल से तुझको दावत है कभी आओ पास हमारे, हम सिंधों में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे हैं सारे, दिल से तुझको दावत है कभी आओ पास। आंखों की पलकों में तुझको बिठाएं, दिल की बातें तुझको सुनाएं, सामने आके बैठो जाना सुन लो दर्द हमारे, हम सिंधों में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे हैं सारे। अपनी गाड़ी रियो निकालूं, साथ में जाना तुझको बिठा लूं, चिली पल्ला खिलाऊं तुझे सिंधु दरिया के किनारे, मछली पल्ला खिलाऊं तुझे सिंधु दरिया के किनारे, हम सिंधों में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे, हम सिंधों में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। जबरदस्त। अच्छा सर मैं एक बात बताएं, रियो क्या है? गाड़ी रियो है? रिवो गाड़ी तो रिवो ही है, मुझे पता है। थोड़ा सा ये इसको उर्दू चैनल मेरा आइडिया था, तो ये गाना मेरा उर्दू मीडिया पे चलेगा ना, तो रिवो की जो बात मैं मुकम्मल करता था तो उसको आपको पता है तो कमर्शियल की वजह से वो नहीं चलाते थे, तो इस वजह से मैंने उसको थोड़ा फोड़ा। हाँ, और हमारे सिंध में सादे जो बंदे होते आम मतलब थोड़े से ऐसे ही बोलते हैं। सर मैं आपसे एक बात कि माशाल्लाह विद द ग्रेस ऑफ गॉड हमें ये कहना चाहिए कि हमारे पास हमारे मुल्क में इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है, अगर सही तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाए लोगों को तो पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन हो सकता है। जैसे आपने इतना खूबसूरत ये गाना बनाया है, आपकी एक सोच थी, आवाज थी, और हर कोई गाना गा सकता है, उसको उस तरीके से लेकर चलना। गाने इन्होंने दूसरों को गवाए, अपनी शायरी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। एक गाना और था वो पता नहीं आपने लिखा है, जो अजरक टोपी किसी और का था, अच्छा मैं चाह रहा हूँ कोई और सरायकी सुना दे। अरे सरायकी हो जाए, थोड़ा सरायकी सा है। जिंदगी साकू नचा झुमरा दे शौकी है असां, पेरे तले छाले सही, पेरे तले छाले सही, दोला दे शौकी है असां। जबरदस्त। अच्छा मलई साहब देखिए, आपने सिंध के लिए तो गाना गाया, मैं चाह रहा हूँ पाकिस्तान के जितने सूबे हैं ना सबके लिए एक गाना बनाए, और ऐसा गाना बनाए वो भी सिर्फ वायरल। ये मेरा रिकॉर्डिंग चल रही है इंशाल्लाह। अच्छा। जो पश्तो, बलोची और उर्दू, सराइकी, सिंधी, मैंने इंग्लिश भी डाल देना ना। कुछ लेने ऐसे भी कर दूंगा। अच्छा मुलई साहब, ये सवाल आज की दिन तो मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपसे पूछूं, आज आपकी मौजूदगी का फायदा उठाऊं। आपके एक दोस्त है बचपन के, क्या वजह हुई कि आप शोहरत की बुलंदी में
क्या हुआ एकदम से? ये ऐसा होता है ये चीज होता है, कोई उससे जलन भी होती है, कोई जबकि वो खुद भी बहुत बड़े सिंगर है। करें मतलब अल्लाह आपको उन सबको सलामत रखे। लेकिन आपकी एक चीज नहीं है, उन लोगों को है तो अल्लाह उसको। भाई मैं इस बात पे ना यूं करता हूँ आपको, क्योंकि देखें ये रिस्पेक्ट है मेरी, क्योंकि मैंने देखा वो नाज़रीन, आप यकीन माने दोनों की वीडियोस देखी मैंने। उधर वो कुछ कह रहे हैं और बड़े गुस्से के साथ कह रहे हैं, और इतने हम्बल तरीके से, इतनी मिठास के साथ अल्फाज का चुनाव, क्या तरीके से बोल रहे हैं। कोई बात नहीं यार, बोल रहे हैं तो बोलते रहे, मैं काम कर रहा हूँ करता रहूंगा। ये है इनके जज्बात, ये है इनके एहसास। तो अल्लाह ताला भी ना फिर ऐसे लोगों को शोहरत की बुलंदी पे नवाजता भी है और शोहरत की बुलंदी पे पहुंचाता भी है। बहुत बड़ा ऐसे ही है, न सिर्फ मोहब्बत को आम ऐसा जोड़ दिए बल्कि सिंध के टूरिज्म जो है उसको भी बड़ा बिल्कुल। मौलाई साहब ये आपने बहुत बड़ा काम किया, आपको खुद आइडिया नहीं, आप यकीन करें। बच्चे की जबान पे ना, घर के बच्चे, मेरे भांजे भतीजे गाना गा रहे हैं। कौमी नगमा बन गया भाई। और क्या, मैंने बताया वो मच्छी पल्ले वाले आ रहे हैं अंकल, वो ऐसे खुश, हमने भी जाना है। जाहिर है माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको एक आवाज भी बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त। मैंने तो खुद अपनी गाड़ी में ना वो डाउनलोड करके मैं सुन रहा हूँ तेज आवाज में। बच्चों को बोलता हूँ गाड़ी में जैसे बैठते हो लगाओ। अच्छा फिर मैं यहाँ पे क्लोजिंग करूंगा, मुझे वो तो सुना दे जो भी अब गाना अभी जो गा रहे थे, अब यही वाला तो आपकी वर्डिंग है। नहीं बोल कोई बात नहीं, मैंने अभी वो गाना बनाया नहीं, ये तो बस क्योंकि एक गाना अगर हिट होने की एक निशानी ये है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक हवा गाना हिट हुआ। हालांकि वो तो पैरोडी थी, वो हसन जहांगीर ने किसी और धुन, मुल्की धुन से, वो उसकी हजारा कापियां हुई। तो आपका भी जो सॉन्ग है इसकी पैरोडी इतनी हो रही है, बहुत मैं बना रहा था पैरोडी, फिर मैं रह गया, मैंने कहा आप सभी कर रहे हैं तो फिर मैं क्या करूं। बड़ा जबरदस्त कंपोजिशन भी किसी की मेरी पैरोडी या किसी की नहीं, ओरिजिनल टोन है मेरी। और उस्ताद खान साहब हमारा मूसीकार है जिसने गाना ये, डॉक्टर फहीम साहब हमारा प्रोड्यूसर है। और आपकी बड़ी मेहनत नाज़रीन, थोड़ा सा मैं बताऊं उनके बारे में, मौलवी साहब के बारे में, बड़ी मेहनत के साथ पहुंचे हैं। इन्होंने एक वो वक्त भी देखा है, इन्होंने वो वक्त भी देखा है जब ये स्ट्रगलिंग फेस में थे। जब दिन 25 घंटे का होता था सर, 25 घंटे के अलावा भी ना ये स्ट्रगलिंग फेस में थे। ऐसे ही ना भाई? जी। अल्लाह ताला ने इनको इतना नवाजा सिर्फ इनके अखलाक की वजह से। मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, लेकिन जो मेरे जो सिंधी मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने मुझे बताया इनके कैरेक्टर के बारे में कि ये ऐसे इंसान है, कोई भी इनके घर में भी आ जाता है ना मेहमान, सिंधी तो वैसे ही मेहमान नवाज होते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहमान नवाजी ये करते हैं। नहीं, आपको एक बात बताओ, सिंधी कल्चर के अंदर ना मेहमान नवाजी है बहुत ज्यादा, क्योंकि आई एम अ सिंधी माई सेल्फ। आप मैं बात बताओ, इतने मोहब्बत वाले होते पल्ला मछली लाते। हाँ ये बात सही, मगर मैं समंदर भी है। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं वाहिद डॉक्टर थी जिसकी क्लिनिक में पेशेंट आता, उससे पूछती वुड यू लाइक सम टी, कॉफी, वुड यू हैव सम बिस्किट, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, दूध वाला हो, पान वाला हो, मिनिस्टर हो, हर किसी से हमारी ग्रीटिंग हमेशा ऐसी ही रही। तो सिंधी बच्चों को ना, मतलब मैं समझती हूँ ये हमारे पेरेंट्स ने हमें एक ग्रूम ऐसी किया है। और ये जहाँ इखलाक की बात करते हैं ना, तो हमारा इखलाक है ऐसा, हमारे में ये चीज़ नहीं है। हम गुस्सा ज़रूर कर सकते हैं मगर इखलाकन हम बहुत अच्छे हैं। दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी पॉजिटिव इन सिंधीज। नहीं ऐसे ही बिल्कुल, हमारे सारे सूबे बहुत अच्छे सर। हम अभी कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे तो भाई ने सॉन्ग गा के सिंधी जो मज़ाफ़ाती बस्तियों में रहते हैं या गरीब सिंधी है उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया है। ऐसे ही बिल्कुल तो बेशक इस गाने के असरात मैं जो देख रहा हूँ सर आ रहे हैं, और उसके बाद जो आप जैसे आप और काम करेंगे तो यकीनन वो शऊर सिंधियों में मुंतकिल होने वाला है, उन गरीब सिंधियों में यहाँ तरक्की पहुँचनी। देखिए आपको देखकर ना न जाने और कितने नए नस्ल के लोग जो है ना, आप उनकी मिसाल बनेंगे और वो आपको देख के आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। नाज़रीन अभी वहीं से मैं शो का इख्तिताम करूंगा जहाँ से मैंने शो की शुरुआत की थी। मैंने हम लोग जा रहे हैं अभी बोट से, क्योंकि बहुत देर से बोट में राइड ले लिए, बहुत काफी है भाई, काफी है ना सर? We really had a good time। मेरा ख्याल है मैं वहीं से नाज़रीन क्लोजिंग करूंगा अपने प्रोग्राम की। आप लोग रहिए मेरे साथ, FI7 ईद स्पेशल जारी है। नाज़रीन जैसा कि आपने देखा अभी खूबसूरत मेहमानों ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है। अभी बोट में थे हम लोग, अभी वापस आ गए। एक और खूबसूरत मेहमान ने मुझे ज्वाइन किया है। मैं कहाँ से शुरुआत करूँ? माशाल्लाह उन्होंने अगर बात की जाए क्राइम शोज के हवाले से, अगर बात की जाए पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने वाले वो हैं। और हम सब की अगर बात करूँ जो जितने लोग क्राइम शोज करते हैं हम सब के उस्ताद मोहतरम सलामत कर रहा हूँ अली रज़ा साहब की। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। नाज़रीन मोहतरम आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और ख़ास तौर से यहाँ आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि बारबेक्यू हर तरफ जारी है, धुआं ही धुआं, स्मोक ही स्मोक है। उसके बावजूद क्योंकि देखिए ईद उल अज़हा है और ईद उल अज़हा में तो बारबेक्यू के बगैर ईद उल अज़हा का मज़ा ही नहीं है। और फिर अमजद चौधरी जो है, अमजद क्या काटा है आपने? गाय।
सलीम अफरीदी, आपने क्या कुर्बानी की है? सर हम तो ये कुर्बानी करते हैं, कुर्बान होते हैं, ईद में कुर्बान हुए हैं बेगम के नाते, बच्चों की फरमाइश पूरी करने के लिए, पड़ोसियों की निभाने के लिए और कुछ बांटने के लिए तो कुर्बान होना पड़ता है। साईं मौलाई तहां तब उदाव सैयद साहब ये जो बताएं और जेका है ये डॉक्टर वेठी आ बकरा कुर्बान किया। सर मैंने एक जानवर कुर्बान किया है, आपको कैसे पता है? देखा इतने सालों से आपको जानते हैं तो उनको पता ही होगा। हमारे बहुत पुराने दोस्तों में से हैं, लेकिन है ज्योतिषी है। आप पूछोगे ज्योतिषी क्या होता है? एस्ट्रोलॉजर, यस। अब आप इनका भी अहवाल बता सकते हैं वैसे सलीम, ऐसा है ना? लेकिन नहीं, रहने दो। उसके बाद इनको जवान रहने की आदत पड़ जाएगी। जब से आपने अपने बच्चों की एजेंट बनाई है ना, तब से ही आपके पीछे पड़ गए। हाँ, फिर और हैरान हो जाते हैं। नहीं, ये तो मासूम आदमी है बिल्कुल। फिर हम लोग कौन है? अब ये तो बताएगा ये सलीम की कैसे। यार अली रज़ा साहब आप आए लेट जी, आपसे मुताल्लिक पूछना है। आप पूछ सकते हैं। नाना और दादा तकरीबन माशाल्लाह। ईद का दिन कैसे गुजरा आपका? ईद का दिन बस कुर्बानी सुबह सुबह। और देखिए, कुर्बानी के इस दिन में एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, जितनी भी हमारी आवाम देख रही है दुनिया के जिस जिस कोने में, जिस जिस मुल्क में, सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं और देखते भी बहुत शौक से हैं आपका प्रोग्राम। तो मैं उनसे एक बात कहूंगा कि इस ईद उल अजहा में जानवर कुर्बान करने के बजाय अपनी नफ्स को कुर्बान कीजिए। और कुर्बानी होनी चाहिए नफ्स की। वो जो एक अना बन जाती ना, अना कि नहीं, अगर वो मुझसे नाराज है तो मैं उससे क्यों मिलने जाऊं, अगर उसने मुझसे मिलना छोड़ दिया तो मैं उसका नाम क्यों लूं। ये नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए। देखें, हम चले प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ते थे, जब ये होना चाहिए कि तूने मेरा चने ले लिए, मैं तेरे, मुझे यूं हो गई बात। लेकिन इस उम्र में आने के बाद इंसान को साईं अंधा, गूंगा और बहरा बनना पड़ता है। अगर आप अंधे नहीं बनेंगे, लोगों की बातों का आप इग्नोर नहीं करेंगे, सुनी हुई बातें आप इग्नोर नहीं करेंगे, हर एक के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, तो फिर आप बड़े नहीं हुए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सैकड़ों हजारों लोग ऐसे जो दुनिया में आए, दुनिया में पैदा हुए, जिंदगी गुजारी, मर गए, कोई उनका नाम, जो अच्छा होगा उसको लोग याद करेंगे अली भाई। जो अच्छा होगा उसे दुनिया अच्छा कहेगी। बहुत खूबसूरत की अली भाई ने कि इंसान दुनिया में आता है ना, किसी के लिए आता है, और हम लोग अभी भी वही रंजिशों में लगे हुए हैं, उसने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। रूठे हुए जितने लोग हैं उनको, रूठे हुए जितने लोग हैं उनको गले लगा। मुलाई साहब, ईद का दिन कैसा गुजर रहा है आपका? आप तो वैसी छाए में माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में, तो और ये ईद तो आपके लिए स्पेशल होगी। माशाल्लाह, अल्लाह का करम है। क्योंकि ज्यादा होती है, आपको पता है, हम तो बस से आपको प्रोग्राम आए इसको बात कर रहे हैं। अच्छा मुलाई साहब, आपने बच्चों की बात की, तो जब ये गाना मशहूर हुआ तो बच्चे भी कहते होंगे आके, बाबा साईं ये गाना हमारे स्कूल में या कॉलेज में, बच्चे आपके कॉलेज स्कूल में होंगे, वो आके बोलते होंगे कि हमें वो, हर बच्चे की जबान पर मीम्स बन रही, नाज़रीन टिकटॉक्स बन रही हैं, तो कैसा लगता है जब बच्चे आपको आके बोलते हैं? आते ही जब स्कूल से वापस जब ये मेरा शुरू में गाना आया तो मुझे ये हमारी जो टीचर्स थी वो बोले आपका अब्बू का गाना तो बहुत हिट हुआ है, हम सिंध में रहने वाले सिंधी, तो उसने बोला तो अभी आपने काम किया है, जो हमने लोग आपकी वजह से पूरे उर्दू वाले बलूची सारे पहचान रहे हैं, तो मुझे खुशी। तो बच्चों को अच्छा, सबसे पहले इस गाने मशहूर होने के बाद कौन सी ऐसी शख्सियत ने आपको बुलवाया? सबसे पहले बुलवा कर क्या कहा आपको? नहीं, उसने बहुत प्यार दिया। गवर्नर साहब ने बुलाने के बाद कुछ दिया भी या बस दुआएं दे दी? उसने जो इज्जत दी वो मेरे। हाय हाय हाय, क्या बात है। और सिंधियों को सर इज्जत के भूखे होते हैं। नहीं, रईस हैं, अपनी गाड़ियाँ ये रियो नहीं भाई, हम गरीब है यार, सलीम भाई गाड़ियाँ देखिए, दोस्ती भी है, दोस्ती भी होती है, पीछे बढ़ जाएगा। मुलाई साहब, जिंदगी में प्यार हुआ? धरती से इतना प्यार कर सिंध से, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मुलाई साहब, सिंध से तो प्यार कर लिया आपने, गाना भी बना लिया।
कभी किसी लड़की से ऐसा प्यार हुआ? जी जरूर प्यार रहा। शादी भी वहीं की? शादी भी हुई मेरी। नहीं करें यार, वाकई। तो एक भाभी को गाना तो कोई डेडिकेट कर दे तो चंद अशार। तो बोर हो गई मेरे गाने सुन कर। सर आज नहीं बोर होंगी सर, कैमरे की आंख दिखाई। सिंधी में भी। हाँ सिंधी में वफा भी कर, जुल्म भी कर, रखी रखी सजा भी दे, तू रखी रखी रहम भी कर। समझ रहे ना? समझ आ रही सर। दो बातें करें, प्यार भी कर, रहम भी कर, थोड़ा डंडा भी। डंडा जरूरी है सर। चले आगे सर, और अंतर हो। न पूछो न दिसो न पूछो तो मुझे हाल के, सवाल न करे तू छदे आसानी गाल के। बात है जी, क्या बात है नाज़रीन। आज का दिन खूबसूरत दिन, ईद का दिन हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं और मेरी दुआ है जिस तरीके पे मेरे मेहमान इस तरह मुस्कुरा रहे हैं, हम लोग खुशियां बखेर रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ, अल्लाह ताला आप लोगों के घरों में भी ये खुशियां सलामत रखे। ये छोटी छोटी सी नाज़रीन, आप यकीन करें कि हम लोग 21वीं सदी में तो जी रहे हैं, लेकिन वो दौर अच्छा था जब उस दौर में आपस में एक ही घर में पूरा खानदान रहा करता था। लेकिन आज अगर बात की जाए, अफसोस होता है देखकर, हमने जो मैं अपनी बात करूं, जो हमारा ब्रॉटअप हुआ है, हमने देखा हमारे चाचा ताया मामा सब एक साथ रहते थे। आज का जो दिन है ना, हम तो आपस में यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जिनके पास इतने वसाइल नहीं है, जो एक वक्त का खाना नहीं खा सकते, उनको मत भूलें। और स्पेशली बहुत से लोग करते क्या है, गोश्त जो है ना सारा ही अपने डीप फ्रीजर में स्टोर कर लेते तानिया, और पूरा साल रखते हैं, और जब वो खराब हो जाता है ना उसको फिर फेंक रहे होते हैं। ऐसा मत करें, उनको मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाएं। मेरा यही आपसे मैसेज है। और एक और चीज, अगर आज के दिन कोई रूठा है, वो ये अली भाई वाली बात, कोई नाराज है, जाए मना लें, हक करें, गले लगाएं, बोले आई लव यू, और जाने दें जिंदगी को आगे। क्योंकि दो त्योहार है हमारे पास जिंदगी में, कौन से? एक छोटी ईद यानी कि मीठी ईद और एक ईद उल अज़हा। उसके अलावा है ही क्या हमारे पास। लेकिन बस मैं यही कहूंगा, आज बहुत अच्छा सा दिन आप लोगों ने गुजारना है। हमने कोशिश की आज जितना वक्त आपके साथ गुजारे, आप लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरें, और ये तो आप लोग बताएंगे कितना उसमें हम लोग कामयाब हुए। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अली भाई आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। डॉक्टर तानिया थैंक यू वेरी मच। मौलाई साहब साईं थैंक यू वेरी मच। अली सलीम भाई, आपके बगैर आज का प्रोग्राम ये नामुकम्मल था सर, मजा आया नहीं ऐसे एटमॉस्फेयर में। चले जी, बहुत शुक्रिया। मेरी जानिब से ईद मुबारक पाकिस्तान। और मैं क्लोजिंग करूंगा मौलाई साहब के गाने पे। अभी जो ईद पे मेरा उर्दू गाना रिलीज हुआ, अच्छा गाना, अकील साहब की शायरी है, बहुत अच्छा गाना है। आपको मैं बिल्कुल तुम्हें साथ हमारा छोड़ा कोई बात नहीं है, टूटा हूँ थोड़ा थोड़ा कोई बात नहीं है। हम सीधे साधे थे जो तुम पे मरते थे, चलो दिल भी तूने तोड़ा कोई बात नहीं है, टूटा हूँ थोड़ा थोड़ा कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। इसी के साथ अपने मेरे पास अमजद चौधरी और FIF 7 की टीम को इजाजत दें। और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और अपने प्यारे पाकिस्तान को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद, ईद मुबारक पाकिस्तान।